आपके 2 साल की मेहनत पानी में मिल सकती है अगर आपने अगले 2 महीने को स्ट्रैटेजाइज नहीं किया। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यूटन्स एप्पल। जेईई मेंस और एडवांस के डेट्स आ चुके हैं। आप सभी लोगों ने जी जान से मेहनत करके इस एग्जाम की तैयारी की है। उस मेहनत का आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। 2 बार देखें, 3 बार देखें। आने वाले 2 महीनों में जो 500 घंटों की मेहनत आप करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग के लिए आपके आधे 1 घंटे तो बनते हैं। हम एनालाइज करने जा रहे हैं मैथ के सिलेबस के वेरियस टॉपिक्स, उनके वेटेजेस, उनकी डिफिकल्टी और उनमें लगने वाले एफर्ट को। इस वीडियो के एंड तक हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि एक प्रैक्टिकली पॉसिबल टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम कैसे कर सकते हैं और आपके टारगेट रैंक को अचीव करने के लिए आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमारे मैथ के सिलेबस में ब्रॉडली 4 टॉपिक्स हैं: ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। और अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो इन चारों टॉपिक्स में ये सबसे आसान टॉपिक है। अगर किसी ने एक बार भी जेईई के क्वेश्चन बैंक को बना लिया है तो ट्रिगोनोमेट्री में पूछे जाने वाले हर सवाल को वो सॉल्व कर सकता है। आपके मार्क्स यहाँ नहीं कटेंगे, पर इस बात को क्वेश्चन सेटिंग टीम भी जानती है और हर साल ट्रिगोनोमेट्री से 1 या मैक्सिमम 2 सवाल पूछे जाते हैं। यही सोचकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री को अपने लास्ट स्टेज ऑफ रिवीजन में इग्नोर कर देते हैं, पर यह एक बहुत बड़ी गलती है। ट्रिगोनोमेट्री से जेईई में डायरेक्ट तो सवाल कम पूछे जाते हैं, पर ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत हैवी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, स्पेशली इंटीग्रेशन में, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ट्रिगोनोमेट्री को इग्नोर करना स्टूडेंट्स को महंगा पड़ जाता है और वो कभी समझ नहीं पाते कि उनसे कोनिक सेक्शंस या इंटीग्रेशन के सवाल क्यों नहीं बन रहे। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि 2 से 3 दिन निकालें और ट्रिगोनोमेट्री को थॉरोली समझ लें। पर ध्यान रहे कि ट्रिगोनोमेट्री के बस कुछ टॉपिक्स का यूज हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या इंटीग्रेशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पे बहुत टाइम देना अभी एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं वो भी कठिन सवाल होते हैं और इस टॉपिक को करने में हमारा बहुत टाइम लगता है। तो आपका टाइम तो सारा चला जाएगा, बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पर ट्रिगोनोमेट्री के वो टॉपिक्स जिनकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी, उनके कुछ 5 से 7 मिनट के वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाकर अपलोड कर रखा है। अगर आपका मन करे तो आप कभी आधे घंटे निकाल के उससे थॉरो हो लें। वो आपका बहुत टाइम बचा सकती है, जो कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में लगा पाएंगे। तो बढ़ते हैं अलजेब्रा की तरफ। अब अलजेब्रा के साथ बात कुछ ऐसी है कि अगर ये आपको आती है तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट बन सकता है, जबकि अगर आपको नहीं आती तो आप अगले 2 महीने में बहुत कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट मेरा फर्ज बनता है आपको सच बताना। हालांकि अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे आप बहुत कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा स्कोर उठा सकते हैं। वो है सेट्स, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। इनमें मैट्रिसेस और बाइनोमियल थ्योरम मिला के ही हर साल 3, कभी कभी 4 सवाल आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड है स्कोर उठाने के लिए। आप इन दोनों चैप्टर्स से बहुत थॉरो हो लें। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही मैंने मैट्रिसेस और बाइनोमियल थ्योरम का एक क्रैश कोर्स अपलोड किया है, जो कि आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। वो आपकी बहुत मदद करेगा। और अगर आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को अच्छे से पढ़ा है तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ प्रोबेबिलिटी में भी फुल स्कोर कर सकते हैं। इनकी वेटेज भी हर साल 2 से 3 सवालों की होती है। पर अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है तो आप इन चैप्टर्स को लेके बहुत एम्बिशियस नहीं हो, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टर्स में होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर मैं आपसे बातचीत करूं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे ऐसे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकॉन को दबाएं। हम आपको इस रेस में पीछे नहीं होने देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ देखें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ब्रॉडली 4 पार्ट्स हैं: जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड अदर कोनिक सेक्शंस। अब जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रेयरली कुछ सवाल आते हैं, बट इसे समझे बिना आप बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों को टस से मस नहीं कर पाएंगे। स्पेशली लोकस वाले पार्ट को आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ जाएं तो आपके लिए बाकी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान हो जाएगी। अगर हम बात करें अपने पूरे सिलेबस में टॉप 3 वेटेज रखने वाले चैप्टर्स को, तो इसमें स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है इसमें स्कोर करना,
बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है अगर आप थोड़ा समय निकालकर इसे सीरियसली पढ़ लें। सर्कल्स भी इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इससे, बट बाकी कोनिक सेक्शन से उतने सवाल नहीं आते जितना उसे पढ़ने में हमें टाइम लगता है। तो कोनिक सेक्शंस के लिए आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका क्या टारगेट रैंक है और कितना टाइम आपको अकॉर्डिंगली देना चाहिए इस पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आते हैं कैलकुलस पर, जो है सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 30% वेटेज रखने वाला टॉपिक। कैलकुलस के बारे में पेक्यूलियर चीज़ ये है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इंटीग्रल कैलकुलस और एक डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपने बस फंक्शंस और लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ रखा है तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस के 40 to 45% सवालों को बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी कर रखा है तो डिफरेंशियल कैलकुलस के 90% सवाल आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। अब कुछ बच्चे हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से ही घबराते हैं, तो अगर आप उनमें से एक हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर जाकर देवेश सर की कैलकुलस फॉर फिजिक्स प्लेलिस्ट को एक बार देख लें। जो ब्रॉड आइडियाज हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर, उन्होंने उस पर एक बहुत आसान तरीके से डिस्कशन किया है और मुझे लगता है कि आपका डर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से खत्म हो जाएगा। वहीं अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो आप कितने भी अच्छे से पढ़कर जाएं, आपको सवालों में उलझाया जा सकता है। सवालों का लेवल बहुत इजी से एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तक जाता है, पर इंटीग्रल कैलकुलस में भी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला पार्ट है वो आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें हर साल एक ही पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, डेटा वगैरह बदल के। अगर आप जेईई क्वेश्चन बैंक से भी एक बार डिफरेंशियल इक्वेशंस बना जाते हैं तो एग्जाम हॉल में ये चैप्टर आपका एक दोस्त साबित होगा। तो आपने जो भी रैंक को टारगेट किया है उसके लिए आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। एक एनआईटी में एडमिशन होने के लिए आपकी रैंक विदिन 45,000 होनी चाहिए, जो कि आपको करीब करीब 140 मार्क्स पर मिलता है। मतलब 12 क्वेश्चंस स्कोर करना बहुत आसान है अगर आप बस इजीएस्ट टॉपिक्स पर जोर लगा दें। ज्यादातर बच्चे वेल प्रिपेयर्ड नहीं होने के बावजूद अपने लास्ट स्टेज ऑफ रिवीजन में डिफिकल्ट टॉपिक्स को पिकअप करते हैं। अब ये डिफिकल्ट टॉपिक्स के सवाल तो वो नहीं बना पाते, साथ में इजी वाले टॉपिक्स भी भूल जाते हैं। वहीं बाकी लोग जो इजी वाले टॉपिक्स को बनाकर अपने मार्क्स को उठा लेते हैं, वो इनका रैंक पीछे कर देते हैं। तो ये इजीएस्ट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स क्या हैं? ये हैं बाइनोमियल थ्योरम, एलसीडी, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइंस एंड वेक्टर्स 3D। बस इन टॉपिक्स को आप अगर अच्छे से मास्टर करके इस पे एक एक सवाल बना दें और साथ में बचे हुए टॉपिक से एक दो सवाल भी अगर आप बना देते हैं तो आपको एक एनआईटी में एडमिशन मिल जानी चाहिए। वहीं अगर आप किसी भी एनआईटी में नहीं जाकर बस टॉप 10 एनआईटीज में जाना चाहते हैं तो आपका रैंक होना होगा अंडर 25,000। तो जो 45,000 रैंक के लिए हमने टॉपिक्स को पिकअप किया था, उनमें कुछ टॉपिक्स को हमें ऐड करना होगा, जिसके लिए मेरे सजेशंस हैं सेट्स, मैट्रिसेस, सर्कल्स एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। पर अगर आपका टारगेट और ऊंचा है और आप चाहते हैं कि टॉप 10 एनआईटीज में जो टॉप ब्रांचेस हैं आपको वो मिले, तो आपको लाना होगा अंडर 10,000 रैंक, जो कि करीब करीब 60% मार्क्स को मिलता है। और इस मार्क्स को अचीव करने के लिए जो टॉपिक्स आपको और पढ़ने पड़ेंगे, वही टॉपिक्स आपको एक आईआईटी में भी एडमिशन दिलवा सकती है। क्या है ये टॉपिक्स? तो जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक बताया, उनके साथ ही साथ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोनिक सेक्शंस। अंडर 10,000 रैंक के लिए आपको इन टॉपिक्स में भी जाना पड़ेगा। वहीं अगर आप वन ऑफ द ओल्ड आईआईटीज में अच्छे ब्रांच चाहते हैं तो आपको अंडर 1000 रैंक लाना पड़ेगा। और अंडर 1000 रैंक लाने के लिए आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू अ 3-digit रैंक। तो वेट मत करिए, एक पेपर और एक पेंसिल उठाइए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन्हें खुद से लिखिए और अपने लिए पर्सनलाइज्ड एक शानदार सा शेड्यूल तैयार करिए और पढ़ाई पर बैठ जाइए। कुछ दिनों में हम लोग फिर मिलेंगे और आपके शेड्यूल पर आपके प्रोग्रेस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।